1960 की मध्य गर्मियों के दौरान एक अमेरिकी राजदूत ने तेल अवीव के लिए उड़ान भरी। वहां अपना काम पूरा करने के बाद वह तेल अवीव छोड़ने वाले थे, लेकिन उस समय इजराइल के अधिकारियों ने उनसे आसपास के क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की सवारी करने का अनुरोध किया। अमेरिकी राजदूत सहमत हो गए और उन्होंने एडी कोहेन नाम के एक इजरायली अधिकारी के साथ हेलीकॉप्टर की सवारी की। हेलीकॉप्टर की सवारी के दौरान उन्होंने रेगिस्तान में कहीं से एक फैक्ट्री जैसी संरचना देखी। अमेरिकी राजदूत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने एडी से पूछा कि यह क्या है, इसके आसपास कोई क्यों नहीं दिख रहा है। एडी कोहेन ने चतुराई से उत्तर दिया, यह एक कपड़ा फैक्ट्री है। अमेरिकी राजदूत ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एडी के बयान में केवल यही सच्चाई थी कि डिमोना के पास एक कपड़ा फैक्ट्री थी, लेकिन यह वह फैक्ट्री नहीं थी जिसका जिक्र अमेरिकी राजदूत कर रहे थे। 1960 के बाद लगभग हर इजरायली अधिकारी ने 1960 से पहले परमाणु रिएक्टर संयंत्र होने के तथ्य से इनकार किया था। लेकिन आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक राष्ट्रवादी हॉलीवुड निर्माता इजरायली रक्षा प्रणाली के लिए एक जासूस एजेंट बन गया। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। हमारे आज के मुख्य किरदार का नाम अर्नोन मिल्चन है। आप शायद उन्हें उनके नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन आप उन्हें उनकी फिल्मों से जरूर जानते होंगे, जिन्हें उन्होंने बनाया और हॉलीवुड में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने LA कॉन्फिडेंशियल, मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ, प्रिटी वुमन, फ्लाइट क्लब और कई अन्य फिल्में बनाई। दरअसल अर्नोन मिल्चन का जन्म 1944 में इजराइल में हुआ था। वह यहूदी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 1960 के दौरान इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को इजराइल को परमाणु राज्य बनाने में अधिक रुचि थी, ताकि अगली बार जब भी अरब हमला करे तो इजराइल अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयार रहे। परमाणु सुविधा के निर्माण के लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण थीं, जिनमें से उन्हें अर्नेस्ट डेविड बर्गमैन नामक एक नया वैज्ञानिक और इस भूमिका का नेतृत्व करने के लिए नया सैन्य प्रमुख मिला, जिसका नाम था शिमोन पेरेस। जी हां, ये वही शिमोन पेरेस थे जो आगे चलकर इजराइल के PM और राष्ट्रपति बने। शिमोन चतुर व्यक्ति था। वह जानता था कि परमाणु सुविधा में उन्हें रिएक्टर, प्रोसेसिंग यूनिट और पानी की भारी आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें से परमाणु रिएक्टर का निर्माण फ्रेंच लोगों ने किया था। लगभग 2500 फ्रेंच लोगों ने डिमोना आकर इसका निर्माण किया था। नॉर्वे द्वारा UK के माध्यम से पानी की भारी आपूर्ति प्रदान की गई थी, लेकिन एकमात्र कठिनाई प्रोसेसिंग यूनिट के लिए विभिन्न पार्ट्स को खरीदने की थी। एक दिन शिमोन की मुलाकात पब में एक युवक से हुई, जिसका नाम अर्नोन मिल्चन था। उसने इस कार्यक्रम में इजराइल की मदद करने के लिए कहा। शिमोन तैयार हो गया। वह एक व्यवसायी के रूप में ब्यूरो ऑफ साइंटिफिक रिलेशंस नाम की एजेंसी में भर्ती हो गया, जिसे LA काम के नाम से भी जाना जाता है। अर्नोन एक व्यवसायी बन गया, जहां उसने विभिन्न देशों में अपनी अलग अलग कंपनियां स्थापित की। इन सभी देशों से उसने विभिन्न एनिमेशन और सशस्त्र उपकरण एकत्र किया। इसके अलावा वह विभिन्न डीलरों से क्रिट्रॉन खरीदने में भी शामिल था। क्रिटॉन्स एक गैस ट्यूब है जिसका उपयोग केवल परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, जो रिएक्टर के भीतर परमाणु ट्रिगर में मदद करता है। इसके अलावा परमाणु रिएक्टर को कैसे काम करना चाहिए, इसका ब्लूप्रिंट पाने के लिए उन्होंने अमेरिका के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक से मदद मांगी और बदले में उन्होंने वैज्ञानिक को हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड ड्रेफस के साथ मुलाकात का वादा किया। तो कुल मिलाकर अर्नोन मिल्चेन ने अपने सभी संपर्कों का उपयोग इजराइल की मदद करने और इजराइल के परमाणु कार्यक्रम के लिए जासूसी करने के लिए किया। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अमेरिका को इस सब की जानकारी कैसे नहीं थी। वास्तव में अमेरिका यह जानता था और इसीलिए 1961 के बाद जॉन F कैनेडी ने इजराइल को अपनी परमाणु सुविधा का निरीक्षण करने के लिए मजबूर किया। लेकिन इजराइल उम्मीद से कहीं अधिक चतुर था और उन्होंने परमाणु रिएक्टर की भूमिगत प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया, जिसके कारण अमेरिकी अधिकारी हर बार परमाणु रिएक्टर का निरीक्षण करते थे, लेकिन कभी वास्तविक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं मिली। 1968 में अमेरिका के पास इजराइल के परमाणु राज्य की पूरी तस्वीर थी, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर सका, क्योंकि 1968 में अमेरिका NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी शुरू करने में व्यस्त था।
अमेरिका को डर था कि अगर इजराइल की खबर बाहर आ गई तो अरब देश इस संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, और इसी तरह इजराइल का टॉप सीक्रेट कई सालों से जस का तस बना हुआ है।